Hello friends, welcome to Digital Classroom. My name is Aniket Kulle, a digital marketing trainer and social media marketing expert. तो इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि गूगल एडसेंस मतलब क्या होता है, गूगल एडसेंस के हेल्प से लोग कैसे पैसे कमाते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, गूगल एडसेंस अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है और गूगल एडसेंस अकाउंट होने के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो ये सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस सेशन को आप एंड तक के जरूर देखिए ताकि आप सब लोगों को पता चल सके कि गूगल एडसेंस पे एक अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि गूगल एडसेंस मतलब क्या होता है। तो गूगल एडसेंस एक फ्री और सिंपल तरीका है ऑनलाइन अर्निंग करने का, जिसमें हम हमारे ऑनलाइन कंटेंट में एड्स डिस्प्ले करके ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप एक फिटनेस ब्लॉगर हो और यूट्यूब के ऊपर आपका फिटनेस रिलेटेड एक यूट्यूब चैनल भी है, तो आप एडसेंस के हेल्प से अपने फिटनेस ब्लॉग्स के ऊपर या फिर यूट्यूब वीडियोस के ऊपर एड्स डिस्प्ले करा सकते हो। तो जब भी कभी फिटनेस में इंटरेस्टेड ऑडियंस उस ब्लॉग को या वीडियोस को दिखेगी तो उनको एड्स शो होगी। तो जब भी वो एड्स देखेंगे या फिर एड्स पे क्लिक करेंगे तो उससे जो भी अर्निंग होगी वो आपको मिलेगी। तो उसमें से 40% गूगल वाले रखेंगे और 60% आपको देंगे। तो इस तरह गूगल एडसेंस वर्क करता है। तो अब हम देखते हैं कि गूगल एडसेंस के हेल्प से हम अपनी ऑनलाइन अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो दो तरीके, पहला है ब्लॉगिंग वेबसाइट। हम हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर गूगल एडसेंस के एड शो करके भी अर्निंग कर सकते हैं। और सेकंड है यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं उन पे एड शो करके भी हम हमारी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि गूगल एडसेंस के हेल्प से हम अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट और यूट्यूब वीडियोस से कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको गूगल पे कुछ रिसर्च करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं गूगल पे आता हूँ और सर्च करता हूँ हाउ मच मनी ब्लॉगर्स अर्न फ्रॉम गूगल इन इंडिया, तो ये देखिए इन्होंने कहा है इट डिपेंड्स कि आप कितने अच्छे ब्लॉगर हो। तो इंडिया में ब्लॉगर्स लोग तकरीबन 7,000 रुपीज से लेके 7 लाख रुपीज पर मंथ के बीच में अर्निंग करते हैं। और अगर हम बात करें यूट्यूबर्स की, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी पे आउट्स होते हैं वो टाइम टू टाइम वेरी करते हैं, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता। तो जो भी यूट्यूबर्स है जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स है वो तकरीबन 1.5 लाख से लेके 2 लाख के बीच पर मंथ अर्निंग करता है। तो आप समझ ही सकते हो कि गूगल एडसेंस के हेल्प से हम लोग हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट और यूट्यूब वीडियो से कितनी सारी अर्निंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एडसेंस में अप्लाई करने के लिए हमें किन बेसिक पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा। तो फर्स्ट है एक्टिव वेबसाइट। आपकी वेबसाइट एक्टिव होनी चाहिए, ना कि डेवलपमेंट मोड में होनी चाहिए। फिर सेकंड है मिनिमम 30 ब्लॉग्स। आपके वेबसाइट के अंदर मिनिमम 30 ब्लॉग्स तो भी होने चाहिए। फिर थर्ड है यूनिक कंटेंट क्वालिटी। आपने जो भी ब्लॉग्स लिखे हैं वो यूनिक होनी चाहिए, कहीं से कॉपी किए हुए नहीं होनी चाहिए। फिर फोर्थ है 500 यूनिक विजिटर्स। आप जब भी एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे एटलीस्ट 500 यूनिक विजिटर्स ने आपके वेबसाइट के ऊपर विजिट किया हुआ होना चाहिए। तो ये सभी पैरामीटर्स फुलफिल होने के बाद आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि गूगल एडसेंस में अकाउंट कैसे क्रिएट करता है। तो उसके लिए हमें जाना होगा गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद हम यहाँ सर्च करते हैं गूगल एडसेंस। तो सर्च करने का जो भी फर्स्ट रिजल्ट आएगा उसे हम एक नए टैब में ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे साइन अप नाउ का बटन दिखेगा, उसे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें हमारे वेबसाइट का यूआरएल पूछ रहा है, तो हम हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट का यूआरएल यहाँ एंटर कर देते हैं। यूआरएल एंटर करने के बाद ये पूछ रहा है योर ईमेल एड्रेस। तो हमें यहाँ हमारा पर्सनल ईमेल आईडी देना होगा, जिसमें आपके ईमेल आईडी का नाम और आपके बैंक अकाउंट का नाम सेम होना चाहिए। जैसे हमारे केस में मैं अपना पर्सनल ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ, जिसमें ईमेल आईडी का नाम और मेरे बैंक अकाउंट का नाम सेम है। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गेट हेल्पफुल एडसेंस इन्फो एट द ईमेल एड्रेस। तो यहाँ मैं यस करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसे मैं साइन इन कर लेता हूँ, और साइन इन करने के बाद यहाँ हमें कंट्री और टेरिटरी सिलेक्ट करना होगा, जैसे हमारे केस में इंडिया। और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ हम टर्म्स एंड कंडीशन को यस कर देते हैं और यहाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हो गया आपके गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट, और इसे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद ये देखिए ये हमें पेमेंट एड्रेस डिटेल्स पूछ रहा है, मतलब जो भी गूगल एडसेंस के थ्रू हमारी अर्निंग होगी वो गूगल एडसेंस किस एड्रेस पे भेजेगा, तो उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे फिलअप करनी होगी। जैसे अकाउंट टाइप, नेम एंड एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, स्टेट, फोन नंबर, ये सभी चीजें हमें एंटर करके सबमिट करना होगा। और सबमिट करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का कोड दिया जाएगा, इसे हम कॉपी करके हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट के कोड में जाके हेड टैग के अंदर इस कोड को पेस्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे हमारी वर्डप्रेस ब्लॉगिंग वेबसाइट के डैशबोर्ड के ऊपर, और डैशबोर्ड में आने के बाद हम जाएंगे अपीयरेंस पे और यहाँ आके थीम्स एडिटर पे क्लिक कर देंगे। थीम्स एडिटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम फाइंड करेंगे header.html।
php। तो ये देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पे header.php एक फाइल दिखाई दे रही है, इसे हम क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ हेड में आने के बाद उस कोड को पेस्ट कर देते हैं और नीचे आके अपडेट फाइल पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फाइल एडिटेड सक्सेसफुली, मतलब वो कोड सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो कोड सक्सेसफुली ऐड होने के बाद हम जाएंगे फिर से हमारे गूगल एडसेंस के डैशबोर्ड पे और यहाँ नीचे आके आई विल पेस्टेड द कोड इनटू माय साइट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ डन कर देंगे। तो जैसे ही आप डन करोगे तो यहाँ पे देखिए द कोड वॉज फाउंड, द अकाउंट एक्टिवेशन प्रोसेस कैन नाउ बिगिन, मतलब हमारे गूगल एडसेंस के अकाउंट की एक्टिवेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो अब क्या होगा, अब गूगल एडसेंस के जो भी स्क्रॉलर है वो हमारे वेबसाइट पे आएंगे, वो सभी पैरामीटर्स जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताए थे वो चेक करेंगे और वो सभी पैरामीटर्स अगर फुलफिल होते हैं तो विद इन 24 to 48 आवर्स आपको मेल आ जाएगा गूगल एडसेंस की तरफ से कि योर गूगल एडसेंस अकाउंट हैज बीन अप्रूव्ड। तो इस तरह से आप अपने गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करके अप्रूव कर सकते हैं। पर ये सब कब होगा, जब पूरे पैरामीटर्स फुलफिल होने के बाद। बट हमारे केस में गूगल एडसेंस अकाउंट अप्रूव नहीं होगा क्योंकि हमने सिर्फ एक ही ब्लॉग लिखा हुआ है। तो मैंने ये सब आपको एक एग्जांपल के लिए करके दिखाया है और हम गॉट इट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए वी आर रिव्यूइंग योर साइट, मतलब अभी गूगल एडसेंस वाले हमारी वेबसाइट को रिव्यू कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि गूगल एडसेंस का अकाउंट अप्रूव होने के बाद हम अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर गूगल एडसेंस के एड्स कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो गूगल एडसेंस अकाउंट अप्रूव होने के बाद आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो इसमें हम एड्स में जाएंगे और यहाँ आने के बाद बाय एड यूनिट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम बाय एड यूनिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्रिएट न्यू आईडी, जैसे डिस्प्ले एड्स, इनफीड एड्स, इन आर्टिकल एड्स। तो हम फिलहाल अभी डिस्प्ले एड को सिलेक्ट कर देते हैं। तो डिस्प्ले एड को सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो इस टाइप की एड्स हम अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट में दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एड यूनिट का नेम देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं एड यूनिट 1 और यहाँ से हम स्क्वायर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से रिस्पॉन्सिव को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे हम क्रिएट कर देते हैं तो ये क्रिएट हो गई हमारी एड यूनिट आईडी जिसमें वो एड का कोड दिया हुआ है। तो ये कोड हम यहाँ से कॉपी करेंगे और हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट में जाके पेस्ट कर देंगे। तो उसके लिए हमें जाना होगा हमारे वर्डप्रेस ब्लॉगिंग वेबसाइट के डैशबोर्ड के ऊपर और डैशबोर्ड में आने के बाद हम यहाँ पे अपीयरेंस को क्लिक करेंगे और यहाँ पे विजेट्स को सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से साइड बार में कस्टम HTML को ऐड कर देते हैं और यहाँ कॉपी किया हुआ कोड पेस्ट करके सेव कर देते हैं और डन कर देते हैं। तो चेक करने के लिए हम जैसे ही नए टैब में अभी हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमारी गूगल एडसेंस की एड्स शो हो रही है। तो इस तरह से आप अपना एडसेंस अकाउंट अप्रूव होने के बाद अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट में गूगल एडसेंस की एड्स लगा सकते हैं और उसमें जितने भी एड टाइप्स है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे हम मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं, हाई CPC टॉपिक्स कौन से है, तो ये सब चीजें हम हमारे आने वाले कोर्स गूगल एडसेंस मास्टरी कोर्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि यूट्यूब चैनल को कैसे मोनेटाइज किया जाता है, मतलब गूगल एडसेंस की एड्स हमारे यूट्यूब वीडियोस में शो करके कैसे हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा यूट्यूब के ऊपर और यहाँ आने के बाद हमें सबसे पहले हमारे बिजनेस जीमेल आईडी जो कि हमने सबसे पहले मॉड्यूल में बनाई थी उससे हम साइन इन कर लेंगे, जिसमें हमने हमारे यूट्यूब वीडियोस अपलोड किया था। तो उस ईमेल आईडी से हम यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। तो साइन इन होने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे YouTube स्टूडियो के ऊपर। तो उसके लिए मैं इस आइकॉन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है YouTube स्टूडियो, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये है हमारा YouTube चैनल का डैशबोर्ड। अब देखिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स है आपके YouTube चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। जैसा कि पहला है आपके YouTube चैनल के ऊपर 1000 से भी ऊपर सब्सक्राइबर होने चाहिए और सेकंड है आपके YouTube चैनल के सभी वीडियो मिला के 4000 घंटों से भी ज्यादा का वॉच टाइम होना चाहिए। तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आएगा, इसे हम क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए यहाँ पे सब्सक्राइबर और वॉच आवर दोनों की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो हमारे केस में अभी हमने एक ही वीडियो अपलोड किया है तो हमारे ज्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है और वॉच आवर भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, कुछ दिनों बाद हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और वॉच टाइम भी बढ़ेगा और वो फिर इस तरह दिखेगा। तो अभी सब्सक्राइबर तो हो गए बट वॉच टाइम होने का है। तो उसके लिए हम यहाँ पे नोटिफाई मी व्हेन आई एम एलिजिबल पे क्लिक कर देते हैं। तो याद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है विल सेंड यू एन ईमेल व्हेन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो मेल आने के बाद आप जब भी फिर से मोनेटाइजेशन टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें सब्सक्राइबर और वॉच आवर के आगे ग्रीन टिक दिखेगी। तो हम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ये 3 स्टेप हमें वेरीफाई करनी होगी, जिसके बाद हम अपने YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं। तो उसमें पहली स्टेप है रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स। तो यहाँ जाके हम स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं।
तो जैसे हमने स्टार्ट पे क्लिक किया, ये टर्म्स एंड कंडीशन को हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आई एक्सेप्ट द यूट्यूब पार्टनर्स प्रोग्राम टर्म्स पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ एक्सेप्ट टर्म्स पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे स्टेप 1 डन, मतलब स्टेप 1 फुलफिल हो चुकी है। अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। यहाँ पे भी हम फिर से स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए वेरीफाई इट्स यू करके आ रहा है, तो यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ आने के बाद ये देखिए ये पूछ रहा है यू विल बी रिडायरेक्ट टू एडसेंस टू कंप्लीट दिस स्टेप, मतलब हमें एडसेंस के अकाउंट के ऊपर रिडायरेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, येस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट और थर्ड है आई डोंट नो। तो हमने ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट बनाया हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिए आपको एक ही एडसेंस अकाउंट बनाना है, आप कभी भी 2 एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकते, नहीं तो गूगल आपको बैन कर देगा। तो आपका अगर ऑलरेडी बनाया है एडसेंस अकाउंट तो आपको येस आई हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करना है, और आपका नहीं बना है तो नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्ट अकाउंट पे क्लिक करना है। बट हमारे केस में हमने थोड़ी देर पहले ही एडसेंस अकाउंट बनाया हुआ है, तो हम येस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पे साइन इन करने के लिए बोल रहा है। तो जिस भी जीमेल आईडी से हमारा एडसेंस अकाउंट है उससे हम साइन इन कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इन प्रोग्रेस दिखाया है। तो ये तकरीबन 24 to 40 आवर्स लेगा या कुछ 2-3 दिन भी ले सकता है वेरीफाई करने के लिए। तो जब भी ये वेरीफाई होगा तो ये थर्ड स्टेप पे चले जाएगा, मतलब ये अपने आप हमारा यूट्यूब चैनल रिव्यू में चले जाएगा। तो गूगल वाले इसे रिव्यू करेंगे और हमारा मोनेटाइजेशन ऑन कर देंगे। तो आप इस तरह से अपने यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि गूगल एडसेंस अकाउंट होने के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो पहला है पैसिव इनकम। तो गूगल एडसेंस के थ्रू आपको जो भी अर्निंग होगी वो पैसिव होगी, मतलब लोग आपके ब्लॉगिंग वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब चैनल पे 24/7 कभी भी आ सकते हैं। जब भी आएंगे उनको एड्स दिखेगी और आपकी पैसिव इनकम होती रहेगी। फिर सेकंड है फ्री ऑफ कॉस्ट। गूगल एडसेंस पे अकाउंट बनाना ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता। फिर थर्ड है नो नीड टू सेल। आपको इसमें कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर फोर्थ है इजी टू इम्प्लीमेंट। ये अपने वेबसाइट में या फिर यूट्यूब चैनल के वीडियोस के साथ इंप्लीमेंट करने में भी इजी है। फिर फिफ्थ है इजी एड्स कस्टमाइजेशन। आप अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट के हिसाब से इसे इजीली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फिर सिक्स्थ है मैनेज एड्स ऑन वेरियस साइट। आप एक ही गूगल एडसेंस के अकाउंट से अपनी मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर एड्स चला सकते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स है एक गूगल एडसेंस अकाउंट होने के। सो आई होप फ्रेंड कि इस सेशन में हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप प्रैक्टिकल भी अच्छे से कर रहे होगे। आप चाहे तो इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि वो लोग भी अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सके। तो इस सेशन रिलेटेड जितने भी टिप्स, ट्रिक्स एंड अदर नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन रहेगी मैं नीचे नोट्स में दे दूंगा, तो आप वहां जाके भी पढ़ सकते हो। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।